देखिए बच्चों, एक मैथ्स है जिसमें दिया गया है कि a टू पावर m अपॉन a इनवर्स n टू होल पावर m माइनस n, a टू पावर n अपॉन a इनवर्स l टू होल पावर n प्लस n माइनस l इंटू a टू पावर l अपॉन a इनवर्स m टू होल पावर l माइनस m। तो आप इस प्रकार से देखें कि इस तरह के मैथ्स को किस प्रकार से हल किया जाता है। कि देखिए जरा आप यहाँ पे कि अगर बेस बराबर है, बेस क्या है, बराबर है, और बीच में क्या है, डिवाइड का सिंबल है। तो जब बेस बराबर होता है और डिवाइड का सिंबल होता है, अगर दो बेस आपस में बराबर हो और उनके बीच में डिवाइड का सिंबल हो, तो ऐसे कंडीशन में उनके पावर को आगे वाले पावर में से पिछले पावर को घटा दिया जाता है। तो आप इस प्रकार से इसको लिख सकते हैं, इनटू बेस क्या है, बराबर है, बीच में डिवाइड का सिंबल है, तो ऐसे कंडीशन में क्या होगा, n में माइनस l को घटा दिया जाएगा। तो पावर क्या हो जाएगा, n माइनस l। उसी प्रकार से बेस क्या है, बराबर है और बीच में डिवाइड का सिंबल है, तो ऐसे कंडीशन में क्या होगा, l में से माइनस m को घटा दिया जाएगा। तो फिर पावर क्या बचता है यहाँ पे, टू पावर l माइनस m, है ना। तो उसी प्रकार से थोड़ा ध्यान दें कि अगर आप लोग इसे अगर ब्रैकेट से बाहर निकालें तो क्या होता है, माइनस इंटू माइनस इज इक्वल टू प्लस, है ना। इस प्रकार से आप यहाँ पे लिख सकते हैं, इनटू इसे अगर आप बाहर निकालें माइनस एल को तो क्या होगा, माइनस माइनस प्लस टू पावर n माइनस एल ए, है ना। अगर आप इसे बाहर निकाल लें माइनस m को तो माइनस इंटू माइनस क्या हो जाएगा, प्लस, है ना। हमेशा जब भी कोई चीज़ जब ब्रैकेट से बाहर निकलती है तो वो ब्रैकेट के बाहर के सिंबल से मल्टीप्लाई होकर बाहर आती है। तो माइनस इंटू माइनस इज इक्वल टू प्लस, देन टू पावर l माइनस m। अब देखें अगर पावर के ऊपर पावर दिया हुआ है, पावर के ऊपर क्या है, पावर दिया हुआ है, तो पावर के ऊपर पावर को हमने कहा था कि जब पावर के ऊपर पावर दिया गया होगा तो आप दोनों पावर को एक दूसरे से मल्टीप्लाई कर देंगे। तो m प्लस n इंटू एम माइनस n, तो ध्यान दें m प्लस n इंटू एम माइनस n पता है क्या होगा, m स्क्वायर माइनस n स्क्वायर। उसी प्रकार से अगर आप n प्लस l को n माइनस l से अगर मल्टीप्लाई करते हैं तो आंसर क्या आएगा, n स्क्वायर माइनस l स्क्वायर। उसी प्रकार से आप अगर यहाँ पे l प्लस m को l माइनस m से मल्टीप्लाई करते हैं तो आंसर क्या आएगा, l स्क्वायर, है ना, और माइनस m स्क्वायर। तो आप ध्यान दें कि अगर बेस बराबर है, बेस क्या है, बराबर है, और जब बेस बराबर होता है और बीच में अगर मल्टीप्लाई दिया गया होता है तो ऐसे कंडीशन में सारे पावर को आपस में ऐड कर दिया जाता है, ऐड कर दिया जाता है। तो थोड़ा आप ध्यान देंगे यहाँ पे क्या होगा, है ना, m स्क्वायर प्लस में m स्क्वायर क्या है, माइनस में, तो ये क्या होगा, प्लस माइनस माइनस, एक n स्क्वायर माइनस में, एक n स्क्वायर क्या है, प्लस में, तो माइनस प्लस माइनस कट जाता है। l स्क्वायर माइनस में और l स्क्वायर क्या है, प्लस में, तो प्लस माइनस माइनस ये क्या होता है, कट जाता है, तो लास्ट में क्या बचता है, जीरो। सो a इज इक्वल टू जीरो। और आपने पढ़ा है कि किसी भी चीज़ का अगर पावर में अगर जीरो दिया गया होता है तो उसका आंसर क्या होता है, 1। सो आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन इज 1। तो आप भली भांति समझ रहे होंगे। आपको भी अगर आप लर्नर हैं, अगर आप मैथ को सीख रहे हैं तो आपको ये मैथ, ये तरीका, ये प्रोसीजर ये समझ में आ रहा होगा और आप बेहतर कर पा रहे होंगे। तो मिलते हैं दूसरे मैथ्स में।